मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पहले से ही हमें निकालनी आती हैं। जैसे हम बात करें साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री या कॉस 10, इस तरीके से कुछ वैल्यूज आज हम और यहाँ पर निकालना सीखेंगे। साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री, इस तरीके से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ओटी के लिए और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन हैं। इनके रिजल्ट यूज हम करते रहते हैं बीच बीच में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लें, लेट ए इक्वल टू 18 डिग्री, और अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5a इक्वल टू 90 डिग्री। 5a को हम लिख लें 2a प्लस 3a इक्वल टू 90 डिग्री, देन 2a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3a। और अब चूंकि हमें साइन में वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दें। तो साइन 2a इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3a, और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा का हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो साइन 2a इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 3a। एंड स्टूडेंट, कॉस 3a का फार्मूला आपको याद है? cos 3a होता है, यहाँ पर हम sin 2a का फार्मूला भी अप्लाई करते हैं। sin 2a को कहते हैं 2 sin a cos a, एंड cos 3a का फार्मूला 4 cos 2a माइनस 3 cos a। ये हमने दोनों फार्मूले यहाँ पे अप्लाई कर दिए। और अब हम देख रहे हैं कि cos a हर टर्म में है, तो हम cos a का डिवाइड कर दें। तो डिवाइड बाय cos a, हमारे पास बचेगा 2 sin a इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। cos a का डिवाइड हो गया। अब क्योंकि साइन में हमें वैल्यू लानी है तो cos को हम साइन में बदल लें, हो जाएगा 2 sin a इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3। तो 2 sin a इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3, देन 2 sin a इक्वल टू 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। इन सबको हम एक तरफ कर लें तो 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 sin a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारी साइन a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और यहाँ पर हम फार्मूला आपको पहले से ही मालूम होगा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इनके अगर डायरेक्ट फैक्टर हो रहे होते तो फैक्टर कर लेते, लेकिन फैक्टर यहाँ नहीं होंगे तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ a की जगह 4 है, b की जगह 2 है और c की जगह 1 है। देन साइन a इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 4, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 16 अपॉन 8। ये हमारा चल रहा है साइन a इक्वल टू, तो साइन a इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 8 इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 20 को हम लिख दें 4 इंटू 5 अपॉन 8 माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 अपॉन 8। यहाँ हम
2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 ±√5/8। ये है साइन ए की वैल्यू हमने 18 डिग्री सपोज कर रखी थी। अब यहाँ पर हमें साइन 18 की दो वैल्यू मिलेंगी बच्चों। एक मिलेगी -1 √5/8 मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और एक मिलेगी -1 +√5/8। तो हमें मालूम होता है कि एक्यूट एंगल में साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी और पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। यहाँ हम लिख देंगे लीविंग नेगेटिव वैल्यू। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि ए यहाँ पर एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल साइन में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है वो आपकी हो जाएगी √5। यहाँ पे 2 का डिवाइड किया, देखो बच्चों थोड़ा सा गलती हुई है, 2 का हमने ऊपर तो डिवाइड कर दिया, नीचे नहीं किया, नीचे आपका हो जाएगा 4। तो ये इस केस में हो जाएगा √5 - 1/4। ये हमारे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई है। हमें इसको दिमाग में भी रखना है कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है या 1 मार्क्स में आ जाता है तो आप बोलेंगे √5 - 1/4। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम cos 18 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे और हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू पहले से ही मालूम है। तो अगर एक छोटा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अगर एक 4 मार्क्स में क्वेश्चन या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हमें पहले साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाल के बतानी पड़ेगी, देन हम cos 18 डिग्री को कंटिन्यू करेंगे। जब अगर 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है लॉन्ग आंसर में तो हमें पूरा करके बताना पड़ेगा, अदरवाइज हम यहीं से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हम बोलेंगे बिकॉज cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। फॉर्मूला लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर cos 18 डिग्री को हम लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। और अब हम यहाँ पे √1 माइनस साइन 18 की वैल्यू, साइन स्क्वायर 18 का मतलब है साइन 18 डिग्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ √5 - 1 हम वैल्यू रख दें √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। और अगर आप जब डायरेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ रीजन लिख देंगे बिकॉज साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4। बच्चों मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम इसको अलग अलग क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो 1 माइनस यहाँ ऊपर हम a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो 5 + 1 - 2 √5/16। यहाँ हम 16 एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 16 - 6 + 2 √5। तो बचेगा हमारे पास 10 + 2 √5/16। और ऊपर हम कुछ स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 16 का स्क्वायर रूट 4 जरूर बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 10 + 2 √5/4। और ये बच्चों वैल्यू आ गई cos 18 डिग्री की। ये वैल्यू भी हम आगे यूज करेंगे, इसलिए हम इसको भी साइड में नोट करेंगे। अब हम बच्चों cos 36 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हम इन वैल्यूज का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम फॉर्मूला लगा दें कि cos 2θ इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला लगा और थीटा को अगर हम 18 डिग्री माने तो लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, तो ये आपका cos 36 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री का मतलब है साइन 18 का होल स्क्वायर, दैट इज √5 - 1/4 का होल स्क्वायर।
ये हम cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 2 रहेगा आगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन 18 की वैल्यू हमने रख दी है। अब हम इसको फॉर्मूला लगा के ओपन करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 15, तो उसे कैंसिल कर दें तो 8 आ जाएगा। 8 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 8 माइनस 5 प्लस 1 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 8, 2 हम कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 8, तो कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 8। इस तरीके से हम देख सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ आएगा अपॉन में 4, तो cos 36 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आ जा रही है अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। इस तरीके से हम cos 36 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर निकाल पाएंगे। और अब हम बच्चों साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करें कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ अगर हम थीटा 36 डिग्री ले लें तो साइन 36 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस कॉस 36 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, तो अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस b होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 16 हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 16 माइनस 6 माइनस 2 अंडर रूट 5, ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 16। यहाँ पर 16 का अंडर रूट लेके हम बाहर कर दें तो ऊपर हमारे पास अंडर रूट बना रहेगा 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4, और ये हमारी साइन 36 डिग्री की वैल्यू आ जाती है, साइन 36 डिग्री अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4। तो बच्चों जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये चारों वैल्यू एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो हम आगे की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चारों वैल्यू ये आपको लर्न करके रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में भी हम ये वैल्यू यूज करेंगे। चलिए बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर हमें tan 22.5 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर आएगा tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, उल्टा लिख दिया फॉर्मूला दोबारा। बच्चों फॉर्मूला थोड़ा सा हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा गलत हुआ है। हम इसको लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ लेट कर लें थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री, तो tan 22.5 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 2 थीटा। जब हम इसको डबल करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 45 डिग्री।
यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2। √2 हम एलसीएम ले लें, ऊपर हमारे पास आ जाएगा √2 -1, नीचे भी अगर हम √2 एलसीएम ले लें तो आ जाएगा √2 + 1, √2 से √2 कैंसिल, तो √2 - 1/√2 + 1। और अब हम इसको कर लेंगे रेगुलाइज। तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर का रेगुलाइजेशन करना पड़ेगा अपोजिट साइन लेके। यहाँ √2 + 1 है, तो √2 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम, ये आपका ऊपर तो √2 - 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2 + 1 - 2 √2, नीचे a + b × a - b, a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो 2 - 1, तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 3 - √2 अपॉन 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3 - 2 √2। Therefore we can say that the value of tan 22.5 degree equal to 3 - 2 √2। इस तरीके से हम tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकाल देंगे। तो बच्चों ये वैल्यू भी हमने निकाल ली, लेकिन एक इसको दूसरी फॉर्म में इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। जैसे हमने ये किया, यहाँ पर √2 - 1 का होल स्क्वायर करके हमने ये निकाला है, और हम यहाँ से ही आगे बढ़ सकते थे, और उस केस में हम इसको कह देते कि √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 - 1, तो ये आपका हो जाता √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1, और उस केस में ये वैल्यू हो जाएगी √2 - 1। तो ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल होंगी, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वैल्यू थोड़ा सा आपको ज़्यादा आसान लगेगी याद करने में। तो अगर ओटी क्वेश्चन में बच्चों ये वैल्यूज चाहे ये रखी हो चाहे ये रखी हो, दोनों के लिए आपका आंसर राइट होगा। हम बच्चों आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। अगर हम इसको मोटे तौर पे देखें तो 9 डिग्री की वैल्यू हमें शायद नहीं मालूम है और परेशानी आपको हो सकती है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा दूसरी टेक्निक यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। इसमें हम एक काम करें कि अंडर रूट लगा दें और पूरे फंक्शन का स्क्वायर कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर वैल्यू वही रहेगी, लेकिन हमारा मकसद सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 9 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 2 sin 9 डिग्री एंड cos 9 डिग्री। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। और ये फार्मूला बन जाएगा 2 sin a cos b, sin 2a का फार्मूला sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin 18 डिग्री। जैसा बच्चों हमने आपको पहले बोला था कि वैल्यूज हमें लर्न करनी है क्योंकि यूज होती रहती हैं। sin 18 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम होती है √5 - 1/4। यहाँ पर हम 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 माइनस √5 माइनस अंदर जाएगा तो +1, ये वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस √5/4। 4 का हम स्क्वायर रूट ले लें, √5 माइनस √5/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो इसका LHS लेके चलें और RHS में हम प्रूव कर दें √5 - 1/8। यहाँ बच्चों अगर हम देखें तो sin 50 की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट मालूम है,
साइन 72 डिग्री हमको नहीं मालूम, तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन 72 डिग्री को लिख दें साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, और स्क्वायर लगा है इसलिए हम इसको स्क्वायर लिख दें माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री एंड साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये कॉस 18 आ जाएगा और पर स्क्वायर लगा है तो कॉस 18 डिग्री का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब भी है साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू हमारे पास यहाँ सामने हम अभी थोड़ी देर पहले निकाल चुके थे, हमने यहाँ पे नोट कर ली है tan 2√5/4 का होल स्क्वायर और माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू जो है cos 18 डिग्री की ऊपर √10 प्लस 5 2√5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर ऊपर करते हैं तो √ से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 10 प्लस 2√5/16 माइनस ये हो जाएगा 3/4। 16 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 10 प्लस 2√5 माइनस 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12, ये आपको हो जाएगा 2√5 माइनस 2/16, और अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा √5 माइनस 1/16, तो ये हमारे पास RHS आ रहा है, जो आंसर लाना था हमें √5 माइनस 1/8 इक्वल टू RHS। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 8 का LHS लिख लेते हैं और RHS 1/8 प्रूव करके बताते हैं। तो यहाँ पर हम 2 sin A sin B का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 sin 12 डिग्री sin 48 डिग्री इंटू sin 54 डिग्री, और यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा बच्चों जो आप पहले पढ़ चुके हैं, 2 sin A sin B cos A माइनस B प्लस cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, तो cos A प्लस B पहले आएगा माइनस cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B इंटू साइन 54 डिग्री, तो 1/2 ये आपका रह जाएगा 36 डिग्री, तो cos माइनस 36 डिग्री, क्योंकि माइनस 48 बड़ा है माइनस का आएगा, माइनस cos 60 डिग्री एंड साइन 54 डिग्री। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, और यहाँ पर हम एक काम और कर लें, साइन 54 डिग्री को हम लिख दें साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, क्योंकि हमें 36 की वैल्यू ऑलरेडी मालूम होती है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा cos 36 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 36 डिग्री। अब हम वैल्यू रख देते हैं, cos 36 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है √5 प्लस 1/4 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 36 की वैल्यू हम फिर से लिख दें √5 प्लस 1/4। यहाँ पर हम अंदर अगर इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके √5 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2, अंदर बच जाएगा ये √5 माइनस 1/4 इंटू √5 प्लस 1/4, और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो 1/2 √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और 16, तो 1/2 ऊपर हम लिखते हैं 5 माइनस 1/16, ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 4/16, 1/2 इंटू 1/4 4 जा 16 1/4 आ जाएगा, और हमें 1/8 लाना था जो कि आ चुका है, इक्वल टू RHS
एंड प्रूफ। इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, साइन पाई अपॉन 10 इंटू साइन 13 पाई अपॉन 10 और हमें लाना है -1/4। तो साइन पाई अपॉन 10 हम अभी बना हम देते हैं और साइन 13 पाई अपॉन 10 को लिखते हैं पाई प्लस 3 पाई अपॉन 10। तो साइन पाई अपॉन 18 पाई अपॉन 10 है ये, एंड साइन 180 प्लस थीटा कहाँ आ जाते हैं हम? साइन 180 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाए, ऐसे सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा माइनस साइन 3 पाई अपॉन 10। माइनस साइन हम आगे ले लें और साइन पाई अपॉन 10 का मतलब हो गया 180 अपॉन 10 मतलब 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री इंटू साइन 18 इंटू 3 54 डिग्री इक्वल टू माइनस साइन 18 डिग्री। साइन 54 की हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस 36 डिग्री। तो अभी हमने 54 को लिख दिया है इस तरीके से। तो माइनस साइन 18 डिग्री एंड साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, से हो जाएगा कॉस 36 डिग्री। और अब हम ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। साइन 18 डिग्री हमारे पास है √5 माइनस 1/4 एंड कॉस 36 डिग्री है हमारे पास √5 प्लस 1/4। इसको हम आगे सॉल्व करें तो ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा 5 माइनस 1/16 इक्वल टू माइनस 4/16 इक्वल टू माइनस 1/4। और हमें यही वैल्यू लानी थी, ये जो कि आपकी आ चुकी है। हम बच्चों आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। cos 36 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री cos 60 डिग्री cos 78 डिग्री इक्वल टू 1/16 प्रूफ करना है। क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि cos 36 डिग्री ऐसा ही लिखा है हमने, cos 42 डिग्री एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता होती है 1/2 इंटू cos 78 डिग्री। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि cos 36 डिग्री की वैल्यू भी हमें मालूम है, इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे। 1/2 सबसे आगे ले आते हैं cos 36 डिग्री। अब ये फार्मूला बनाने के लिए 2 cos A cos B का फार्मूला बनाने के लिए हम 2 का डिवाइड कर दें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें। 1/4 cos 36 डिग्री एंड 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो ये आपका हो जाएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B 1/4 cos 36 डिग्री। ये हमारे पास हो जाएगा cos 120 डिग्री माइनस cos 78 माइनस 42 कर दें तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री, वो भी माइनस का आएगा। और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है 1/cos 36 डिग्री एंड cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2 एंड cos माइनस थीटा cos 36 डिग्री cos 120 डिग्री। हमारे पास यहाँ पे चार्ट लगा है, हम देख भी सकते हैं -1/2। तो इसको हम आगे सॉल्व करें तो 1/4 वैल्यू रख देते हैं हम cos 36 की √5 प्लस 1/4 -1/2 माइनस √5 प्लस 1/4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे 1/4 √5 प्लस 1/4। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो -2 माइनस √5 माइनस 1/4
1/4 इंटू √5। यहाँ देखिए थोड़ी सी गलती हो चुकी है, यहाँ पर प्लस साइन चल रहा था तो यहाँ प्लस आएगा, इसको हम यहाँ प्लस लेके चलें। और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लस आएगा, ये आपका हो जाएगा -2 प्लस √5 + 1। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा √5 - 1/4। इसको हम आगे सॉल्व कर लें तो 1/4 ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का, तो 5 - 1/4 × 4 16 हो जाएगा ये, तो 16। तो 1/4 × 4/16, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 1/4 × 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16, और हमें यही लाना था RHS एंड तो बच्चों हमने यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर ली है, और अब हम अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करेंगे, जिसमें हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालना और साथ में जनरल वैल्यू निकालना सीखेंगे, और ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।